राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे सभी दोनों हाथ उठाए मेरे साथ बोले अरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोविंद भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की श्रीदाऊ जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्री स्वामी दयाल जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी ने बड़े ही प्रेम से हरि नाम संकीर्तन किया। आइए आज की पावन वेला में प्रवेश करते हैं। जैसा कि कल संध्याकालीन वेला में कथा को विराम दिया था, पुनः वहीं से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। आज की पावन वेला में प्रवेश करने से पूर्व सभी अपने मन को एकाग्र करके बड़े ही प्रेम से विराजमान होंगे। कोई बात नहीं, इन्हें तो भटकने दो। ठाकुर जी के आने की खुशी किसको नहीं है? किस किस को नहीं है? यहाँ पर सबको है कि नहीं? तो जिसके पास जो वस्तु होगी वो वही तो चलाएगा, वही दान करेगा। तो इसमें कोई संशय ना रखें, क्योंकि बहारो फूल बरसाओ मेरे गोविंद आ रहे हैं। जब ठाकुर जी आ रहे हैं तो आराम से धमाके तो चलेंगे ही चलेंगे।
तो सभी बातें न करें, बड़े प्रेम से विराजमान हो जाएं और आज की कथा में प्रवेश करें। जैसा कि कल संध्याकालीन बेला में कथा को विराम दिया था, वामन भगवान की कथा को, वामन भगवान की कथा को विराम दिया था या कहीं अंत दिया था? उसी बड़े कम शब्दों में कल हमने श्रवण किया, उसे थोड़ा विस्तार से श्रवण करते हैं ताकि कथा का आनंद आए। मेरे भाई बहन, कश्यप महाराज के बताने पर माता अदिति ने पयोव्रत किया। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर त्रयोदशी तक ये व्रत किया जाता है। इस व्रत का नियम है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य नारायण से पहले, जब सूर्य नारायण उदय हो से पहले पहले जग जाओ। 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। जो अज्ञानी लोग कहते हैं कि हमने ब्रह्म नहीं देखा, बहुत से कहते हैं महाराज हमें बताओ ब्रह्म कहाँ है। हमने पूछा भैया तुम जगते कितने हो, कितने बजे हो? तो कहते हैं साहब 7 बजे। तो हम उन मूर्खों से कहना चाहते हैं कि जब तुमने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा तो ब्रह्म क्या देखोगे? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के अनेक अनेक फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला कभी रोगी नहीं होता है, कभी कुछ ही। देखिए मेरे भाई बहन, सूर्योदय के बाद जो प्राणी सोता रहता है धीमे धीमे करके वह लक्ष्मी से हीन हो जाता है। हमारे आचार्य जन यहाँ तक भी बताते हैं सूर्य नारायण के उदय होने के बाद जो प्राणी सोता रहता है लक्ष्मी से तो हीन होता ही होता है, आयु भी क्षीण होती है। मैंने आपको बताया ये धर्म की जो गति है बड़ी सूक्ष्म है। कल भी बताया, जो ध्रुव जी की कथा में बताया कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, नीति और सुनीति और सुरुचि। दोनों के आगे से सु हटा दिया तो नीति और रुचि बची। उसी प्रकार प्रत्येक जीव उत्तानपाद है, सबके 2 पत्नी है। वो कथा सुनता है तब तो वह सोचता है कि नीति से चलना चाहिए, लेकिन जब 4 बजे जब जगने का नंबर आता है, अरे अभी तो क्या करना है जग के, ये महाराज ऐसे ही कहे चलो सो, रुचि से चलता है। इसलिए मेरे भाई बहन नीति से चलना चाहिए, रुचि से नहीं चलना चाहिए, जो कि ये प्रसंग कल हम आपको श्रवण करा चुके हैं। बोलो राधे। इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। शुगर के द्वारा गोड़ी हुई मिट्टी से स्नान करना चाहिए। इसमें यज्ञेश भगवान की पूजा करनी चाहिए और यज्ञेश भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भी वंश की वृद्धि करने वाले एक पुत्र की प्राप्ति हो। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्नालेक ब्रजनोपश्यमोदयाद्य सम्नः क्रधीश भगवन्नस्य दीननाथः। इस प्रकार प्रार्थना करे यज्ञेश भगवान की। और ऐसा कहते हैं जो भी माता बहन इस पयोव्रत का पालन करती है उसको अवश्य ही संतान हुआ कृष्ण जन्माष्टमी को। और भादों के ही महीने में, भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हमारी लाडली राधा रानी का हुआ, जिसे राधा अष्टमी बोलते हैं। और इसी भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलो राधे। इसलिए ये बहुत पावन महीना है मेरे भाई बहन। संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, गर्भधारण संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार, इस प्रकार मेरे भाई बहन 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मरण तक के। और उन्हीं 16 संस्कारों में से ये एक संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। प्रत्येक मनुष्य को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। हमारे सनातनियों के देखो मेरे भाई बहन नियम है कि सर पर चोटी, मस्तक पर चंदन, गले में कंठी और शरीर पर
यज्ञोपवीत होना चाहिए, ये सनातनी की पहचान है। बहुत से कहते हैं महाराज यज्ञोपवीत पहनना तो केवल ब्राह्मणों का काम है, केवल ब्राह्मण ही पहन सकते हैं और कोई नहीं पहन सकता। नहीं, अलग अलग वर्ण के हिसाब से अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत भी हमारे सनातन धर्म में व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं। मेरे भाई बहन, ऐसा नहीं है कि केवल ये धर्म की रक्षा करने का ठेका केवल ब्राह्मणों का ही है और किसी का नहीं है। नहीं, सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए मेरे भाई बहन, यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य कराएं अपने बालक का। अब तो ये संस्कार धीमे धीमे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दी। इसी प्रकार मेरे भाई बहन, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन दिया, खड़ा मुंह दिया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ होता है, तो उस समय जिस बालक का जनेऊ होता है उस बालक से नियम है ये, उस समय बालक भिक्षा मांगता है। आप कभी देखना, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उस समय बालक भिक्षा मांगता है, और जब वो भिक्षा मांगता है, भिक्षा में जो द्रव्य मिलता है वो उसे गुरु को देता है। आज वामन भगवान ने भिक्षा में जो मिला वो बृहस्पति जी को देने लगे, लो भगवान ये भिक्षा मिली है। तो बृहस्पति जी कहने लगे वामन भगवान से, वामन यदि तुम मुझे प्रसन्न ही करना चाहते हो तो ये छोटी मोटी भिक्षा दे वाला कोई नन्ना सा वामन नहीं। तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, बलि तुझे इतना भी ज्ञात नहीं है कि जिस समय माला जपते हैं, माला जपते समय बोलते नहीं है। ये नियम है कि माला जपो उस समय बोलना नहीं चाहिए। और जैसे ही माला पूर्ण हुई तो वामन भगवान कहने लगे, राजन तुम क्या पूछ रहे थे, हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है उपेंद्र, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई बन के आए। राजन तुम्हारे जो पूर्वज हुए थे, तुम्हारे जो बाबा हुए थे प्रहलाद आदि, वो बहुत बड़े दानी थे। इतने बड़े दानी थे कि चारों तरफ आज भी उनका यश गाया जाता है। इसलिए हमने सोचा चलो हम भी उन्हीं के वंशजों से कुछ दान लेके आवें। इसी इच्छा से हम आपके द्वारे पर आए हैं। हमें आप 3 पग भूमि दान दे दें। कितनी मांगे? 3 पग। भले महाराज ठहाका मार के हंसने लगे, देखो देखो ब्राह्मण बालक को मांगना भी नहीं आता, 3 पग भूमि मांग रहे हैं। अरे 3 पग भूमि में तो ये तुम जो आसन बगल में लगा करके घूम रहे हो ये भी नहीं बिछेगा। वामन भगवान मन ही मन कह रहे हैं, बेटा दे के तो देख, पतो तो तभी लगेगी। कहने लगे नहीं नहीं, अब देख हमारा आसन बिछ चाहे नहीं बिछ, हमको तो 3 पग भूमि दे दे देनी हो तो। और सुनो, वो भी हम अपने पैरों से नापेंगे, तुम्हारे पैरों से नहीं नापेंगे। अब तो और ज्यादा ठहाका मार के हंसने लगा, नन्हे नन्हे पैर, इनसे कितनी जमीन जाएगी। अब तो राजा बलि कहने लगा, अरे बालक देखो तुम कितने देखने में सुंदर हो, तुमको कोई भी ब्राह्मण कन्या वरण कर लेगी, और वैसे भी मैं प्रतिवर्ष अनेक कन्याओं की शादी कराता हूं, तो इस बार आपकी भी करा देता हूं। यूं कैसे, यूं फक्कड़ की तरह कब तक घूमते रहोगे? बोले नहीं महाराज हमें शादी नहीं करनी, देनी है तो भूमि दान दे दो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप सुंदर हो, मेरे मन का भाव है कि मैं आपका विवाह करा दूं। जब ज्यादा कहने लगा राजा बलि, तो मेरे वामन भगवान कहने लगे, राजन तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारा विवाह करा दें, अभी तो राजन में अकेला हूं, और ऐसा कहते हैं अकेला फक्कड़ होता है, यहां नहीं तो अंथाबाजी। और जब शादी हो जाए, जब पल्ले से दूसरी बंध जाए, फिर तो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, रहने के लिए भी चाहिए हैं, राशन पानी भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं, भाई गृहस्थ बसानी है तो सारी व्यवस्थाएं चाहिए। तो राजन अब तक तो हम अकेले थे, तुम विवाह करा दोगे तो 1 से 2 हो जाएंगे, जब 2 हो जाएंगे तो रहने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी? राजा कहने लगा, क्यों चिंता करते हो, 1 महल दे दिया जाएगा, आराम